तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ अंडर, यूज ऑफ बीनीथ और बियॉन्ड का यूज। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कह रहा है कि ड्यूरिंग का प्रयोग, ठीक है, ड्यूरिंग का प्रयोग, ठीक है, के दौरान, के दौरान, के दौरान ऑब्लिक के दरमियान, के दरमियान के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ड्यूरिंग का प्रयोग के दौरान ऑब्लिक के दरमियान के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इसका पहला रूल है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए कि द सन साइंस, ऐसे लिखिए, द सन गिव्स अस लाइट, सूर्य हमें प्रकाश देता है ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, दिन के दरमियान। ठीक है, तो अब कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चे कि सूर्य हमें प्रकाश देता है, चाहे रोशनी देता है, तो कब देता है भाई? दिन के दरमियान। तो के दरमियान की मीनिंग के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? तो ड्यूरिंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे कह दिया जाए कि सी केम, वह आई थी ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान। ठीक है, तो अब कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चे कि सी केम, वह आई थी ड्यूरिंग द नाइट, रात के दरमियान। तो के दरमियान की मीनिंग के लिए प्यारे बच्चे यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? तो ड्यूरिंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले रूल में बात समझ में आई है? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो प्यारे बच्चे, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अगले रूल में कह रहा है कि ड्यूरिंग का प्रयोग के दौरान या के दरमियान के अर्थ में तो किया जाता है, परंतु आदत को व्यक्त करने के लिए। किसको व्यक्त करने के लिए प्यारे बच्चे? तो आदत के भाव को व्यक्त करने के लिए जो है कि ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। समझ आ रही बातचीत? जैसे एग्जाम्पल में समझो। ठीक है, देखो जैसे कह दिया जाए प्यारे बच्चे कि भोजन के दरमियान वह सोचता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द मील मतलब भोजन के दौरान। ठीक है, ही थिंक्स, वह सोचता है। ठीक है, भोजन के दरमियान वह सोचता है। तो कहने का मतलब है कि अब उसकी आदत ही बन चुकी है कि जब भी भोजन करता है तो उस दरमियान वह क्या करता है? सोचता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे ड्यूरिंग का प्रयोग आदत के सेंस को कंप्लीट करने के लिए के दौरान या के दरमियान के अर्थ में किया गया है। समझ आई बातचीत? चलो इसको नोट कर लो प्यारे बच्चे। तो बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं प्यारे बच्चे यूज ऑफ अगेंस्ट के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो इसका एक ही रूल काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखो यूज ऑफ अगेंस्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अगला यूज है यूज ऑफ अगेंस्ट। ठीक है, यूज ऑफ अगेंस्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ अगेंस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए अब यूज ऑफ अगेंस्ट में आते हैं प्यारे बच्चे। तो यूज ऑफ अगेंस्ट का मतलब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट रूल होता है कि अगेंस्ट का प्रयोग, अगेंस्ट का प्रयोग, ठीक है, के विरुद्ध, अगेंस्ट का प्रयोग के विरुद्ध, ठीक है, के विरुद्ध के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, अगेंस्ट का प्रयोग के विरुद्ध के अर्थ में किया जाता है। समझ में आ रही है बातचीत? देखो जैसे कह दिया जाए कि किसी को नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखिए किसी को नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। तो अब इसमें हो जाएगा कि वन
शुड नॉट, वन शुड नॉट गो, किसी को नहीं जाना चाहिए। अब कहाँ नहीं जाना चाहिए भाई, तो नियम के विरुद्ध। ठीक है प्यारे बच्चे, तो के विरुद्ध की मीनिंग क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी अगेंस्ट। ठीक है, और नियम के विरुद्ध, तो नियम की अंग्रेजी हो जाएगी द रूल। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, रूल। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी को नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। तो के विरुद्ध की मीनिंग के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है प्यारे बच्चे, तो अगेंस्ट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब देखो मान लो कि जैसे कह दिया जाए कि कर्मचारियों ने, ठीक है, मालिक के विरुद्ध एक्शन लिया। ठीक है, तो हो जाएगा कि द वर्कर्स टुक एक्शन अगेंस्ट द मैनेजर। ठीक है, मैनेजर के विरुद्ध कर्मचारियों ने क्या कर दिया प्यारे बच्चे, तो एक्शन ले लिया। ठीक है, तो अब कहने का तात्पर्य है कि अब मैनेजर के विरुद्ध कर रहा है ना, तो के विरुद्ध की मीनिंग के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, तो अगेंस्ट का इस्तेमाल किया गया है। समझ में आई प्यारे बच्चे बात, चलो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को स्क्रीनशॉट ले लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो अगले रूल की तरफ चलते हैं। देखो अब अगले रूल की तरफ चलेंगे, तो अगले रूल में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगले रूल में कह रहा है कि अगेंस्ट का प्रयोग के विपरीत आब्लिक के विपरीत आब्लिक के विरुद्ध के अर्थ में किया जाता है। के विरुद्ध आब्लिक के विपरीत के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे कहा जाए हवा के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा, हवा के विरुद्ध साइकिल चलाना कठिन है। हवा के विरुद्ध साइकिल चलाना कठिन है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, कठिन है। ठीक, तो कह रहा है कि हवा के विरुद्ध साइकिल चलाना कठिन है, तो इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू पैडल मतलब कि साइकिल चलाना। इट इज डिफिकल्ट टू पैडल मतलब कि साइकिल चलाना कठिन है। अब क्या बचा प्यारे बच्चे, तो बच गया यहाँ पर हवा के विरुद्ध। ठीक है, तो के विरुद्ध की मीनिंग क्या लगा लोगे, तो अगेंस्ट लगा लोगे। क्या लगा लोगे प्यारे बच्चे, अगेंस्ट। ठीक है, और हवा की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो हो जाएगी द विंड माने क्या हो जाएगा, हवा। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत समझ में आई। तो के विपरीत या के विरुद्ध के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो अगेंस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलो अब बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, और देखते हैं अगले रूल को। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए हो गया बाबू, हो गया। चलो देखिए अगले रूल में क्या कह रहा है कि अगेंस्ट का प्रयोग पर या से सटकर के अर्थ में किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले रूल में कह रहा है बाबू कि अगेंस्ट का प्रयोग पर आब्लिक से सटकर के अर्थ में किया जाता है। अगेंस्ट का प्रयोग पर आब्लिक से सटकर के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कहा जाए कि दीवार पर एक सीढ़ी है। ठीक है, बोल दिया जाए दीवार पर एक सीढ़ी है। ठीक है प्यारे बच्चे, दीवार पर एक सीढ़ी है। ठीक है, तो दीवार पर है तो पर का यहाँ अर्थ दे रहा है ना प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ पर की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो अगेंस्ट का। तो दीवार पर एक सीढ़ी है, तो देयर इज ए लैडर। ठीक है, क्या हो जाएगा, देयर इज ए लैडर। लैडर मीन सीढ़ी। अब दीवार पर हो गया तो पर की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लगा लोगे, अगेंस्ट। क्या लगा लोगे प्यारे बच्चे, अगेंस्ट, और दीवार का हो जाएगा द वॉल। ठीक, बातचीत समझ में आई। तो कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चे कि पर की अंग्रेजी के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, तो अगेंस्ट का किया गया है। ठीक है,
अब एक और एग्जांपल से समझ लो, मान लो कह दिया जाए कि साइकिल को दीवार पर सटाकर खड़ा करो। साइकिल को दीवार से सटाकर या सटाकर, ठीक है, सटाकर खड़ा करो, ठीक है, खड़ा कर, ठीक है प्यारे बच्चे। तब सटाकर का या सटकर का सेंस दे रहा है ना, तब इसको बनाओगे तो स्टैंड द साइकिल, ठीक है। अब क्या बचा, दीवार से सटाकर, तो से सटाकर की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करोगे, तो अगेंस्ट का करोगे। किसका करोगे, अगेंस्ट का, और दीवार का हो जाएगा द वॉल, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ फुल स्टॉप। तो कहने का तात्पर्य है कि सटाकर की अंग्रेजी के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, तो अगेंस्ट का प्रयोग किया गया है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा प्यारे बच्चे, यूज ऑफ ड्यूरिंग और यूज ऑफ अगेंस्ट, दो रूल को हम लोगों ने देख लिया। शेष प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग कमेंट आता है कि सर ज्यादा लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगता है, तो इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके रख लो, ताकि ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।